बहुत जल्द तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा भाई या बहन आने वाले हैं। रानो अपनी दोनों बेटियां लाडो और मीनू के साथ बहुत खुश थी। वहीं उसकी सास अपने पोते को देखना चाहती थी। रानो, कान खोलकर मेरी बात सुन ले। इस बार लड़का ही होना चाहिए तेरी कोख में, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे साथ साथ तेरी बेटियों के लिए भी बंद हो जाएंगे। रानो अपनी सास की ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। लाडो दीदी, ये दादी हमेशा मम्मा को डांटती क्यों रहती है? क्या दादी हमसे प्यार नहीं करती? नहीं मीनू, दादी हमसे बहुत प्यार करती है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लाडो बड़ी बहन होने के कारण सब कुछ जानते हुए भी मीनू को समझाने की कोशिश करती है। वहीं कुछ दिन बाद रानो एक बार फिर लड़की को जन्म देती है। रानो, तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। तुम मुझे लड़का ना दे सकी जो मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। अपनी तीनों बेटियों को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे तुम्हारी कोई निशानी इस घर में नहीं चाहिए। जी, पर मैं इतने छोटे बच्चों को लेकर अपने साथ कहाँ जाऊँ? रानो का पति रानो की कोई बात नहीं सुनता और रानो को घर छोड़कर जाना पड़ता है। वहीं रानो पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है, जहाँ उसकी बड़ी बेटी लाडो अपनी दोनों छोटी बहनों का अच्छे से ध्यान रखती और रानो दिन भर दाना इकट्ठा करती ताकि अपना और अपने बच्चों का पेट वो पाल सके। 6 महीने के अंदर ही रानो ने अपना बहुत सुंदर घर बना लिया। अब उसकी तीनों बेटियां भी बड़ी हो चुकी थी। तीनों अपनी माँ रानो के साथ बहुत खुश थी। अगले दिन मीनू किसी काम से बाहर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे अपने पापा बेहोश नजर आए। पापा, क्या हुआ आपको? पापा, लगता है मुझे जल्द पापा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। घबराने की कोई बात नहीं बेटा, पापा तुम्हारे अब खतरे से बाहर है। कुछ ही पल में इनको होश आ जाएगा। बहुत ही समझदार बेटी है जनाब आपकी। सही वक्त पर आपको यहाँ पर लाकर उसने आपकी जान बचा ली। आपने कोई जहरीला दाना खा लिया था जिसके कारण आपके शरीर में जहर फैल रहा था, पर अब आप खतरे से बाहर है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। लड़के के मोह में मैं अंधा हो गया था। तुम सबका मैं गुनहगार हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाकर बेटी होने का फर्ज अदा किया, पर मैं बाप होने का फर्ज नहीं निभा पाया। अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। इस तरह रानो का परिवार पूरा हो जाता है और वो खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऐसी और दिलचस्प कहानी देखने और सुनने के लिए।